जय हिंद बच्चों। मैं फिर से आज 12th का आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का कुछ बिंदु या कुछ चर्चा का विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस वीडियो के माध्यम से ये जो हमने 2-3 पॉइंट लिखे उस पर चर्चा करने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस 12th, जिसमें हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता क्या है, किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है वास्तव में। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, एक ध्रुवीयता का अर्थ, जब पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली देश का वर्चस्व हो, जब पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली देश का वर्चस्व हो तो वैसी स्थिति को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। मतलब जब पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली देश हो और उसी का शासन चलता हो, यानी उसी का वर्चस्व चलता हो, शासन तो नहीं बोलेंगे, उसी का वर्चस्व चलता हो, दादागिरी चलता हो, वो मनमाने ढंग से काम कर सकता, तो वैसी व्यवस्था को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। तो विश्व में एक ध्रुवीयता की स्थिति 1991 के बाद हमारे विश्व में शुरू हुआ। जब शीत युद्ध चल रहा तो 2 महाशक्तियां थी। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में, अमेरिका एक अकेला महाशक्तिशाली देश बना और वहीं से एक ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। हम बोल सकते हैं कि 1991 के बाद एक ध्रुवीयता पूरे विश्व में आया। तो याद रखिएगा, जब पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली देश का वर्चस्व हो तो वैसी स्थिति को हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, द्विध्रुवीयता, जब पूरे विश्व में 2 महाशक्तिशाली देशों का वर्चस्व हो, मतलब पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ हो और हर देश किसी ना किसी एक गुट का सपोर्ट करता हो, साथ देता हो, और पूरा विश्व 2 महाशक्तिशाली देशों के अंडर में हो, वर्चस्व में हो, वैसी स्थिति को द्विध्रुवीयता कहा जाता है। जैसे 1945 से 1991 तक का समय, शीत युद्ध का जो दौर था, उस समय द्विध्रुवीयता थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। दोनों के बीच में तनातनी चल रही थी, तनाव चल रहा था, और उसी का काल जो था, उसी का समय जो था, वो द्विध्रुवीयता कहलाता है। ओके, अब तीसरा है बहुध्रुवीयता, जब विश्व में बहुत सारे शक्तिशाली देश हों, यानी कि कोई एक शक्तिशाली ना हो, 2 ना हो, बल्कि बहुत सारे देश शक्तिशाली हों और उनका वर्चस्व हो, उनका दादागिरी चलता हो, उनका शासन चलता हो, उनकी मतलब उनका वर्चस्व चलता हो, तो वैसी स्थिति को हम बहुध्रुवीयता का नाम देते हैं। तो याद रखिए, एक ध्रुवीयता जब पूरे विश्व में एक ही शक्तिशाली देश का शासन चलता हो, पूरे विश्व में वर्चस्व चलता हो, उनका दबदबा चलता हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं द्विध्रुवीयता। जब पूरे विश्व में 2 महाशक्तिशाली देशों का वर्चस्व चलता हो, और बहुध्रुवीयता मतलब विश्व में बहुत सारे शक्तिशाली देश हों और सबका वर्चस्व चलता हो सबके ऊपर, तो ऐसी स्थिति को हम बहुध्रुवीयता कहते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स लिखने आता है, पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है, अक्सर क्वेश्चन ही आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और कोई नया वीडियो मैं डालूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।